तो ये कहानी है एक बेटे की, उसके पिता की और एक ऐसे लाइट हाउस की जो दो दुनियाओं को जोड़ता था। लियाम के लिए वो अंधेरा समंदर सिर्फ पानी नहीं था, वो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। बाहर एक तूफान बन रहा था, पर लियाम के अंदर जो तूफान था वो कहीं ज्यादा बड़ा था। यही सवाल उसे वापस खींच लाया था, एक ऐसी रोशनी जो हो ही नहीं सकती थी। अंदर सब कुछ वैसा ही था, मानो वक्त थम गया हो, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पर ये ना तो आग थी ना ही बिजली, ये तो एक सफेद धुंध थी जो शीशे के अंदर तैर रही थी। लियाम की सांसें जैसे रुक सी गईं। उसने धीरे से कहा, डैड। ये आवाज कमरे में नहीं बल्कि उसके जहन में गूंजी, और ठीक तभी तूफान शुरू हो गया। हर चमक के साथ उसे अतीत की एक झलक दिखती, पिता, वो आखिरी झगड़ा और यहां न लौटने का वादा। और तब लियाम समझा, ये लाइट हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं, ये दो दुनियाओं के बीच का एक पुल था। रोशनी के बीच उसे अपने पिता का अक्स दिखा, वो हाथ बढ़ा रहे थे और आवाज अब और भी साफ थी। ये उसके पिता का संदेश था, और लियाम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने पिता के उस आखिरी फैसले की तस्वीरें दिखीं। उनकी जान देकर एक जहाज को बचाया गया था। और फिर खामोशी, सिर्फ कांच पर बारिश की बूंदें। रोशनी जा चुकी थी, तूफान थम गया था। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। वो वापस लैंटर्न रूम में गया। रोशनी अभी थी पर शांत थी। उसने अपने पिता की नोटबुक खोली और आखिरी पन्ने पर उसे एक लाइन लिखी मिली। उन शब्दों ने सब कुछ समझा दिया। लियाम समझ गया, उसके पिता ने अपना रास्ता खोज लिया था। उसके सीने का बोझ अब एक सुकून में बदल चुका था। पिता की कहानी खत्म हुई, पर उसकी शुरू हो रही थी। द्वीप से लौटते हुए उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। लाइट हाउस की रोशनी अब चेतावनी नहीं, एक वादा लग रही थी। तो सवाल ये है कि हम अपने पीछे कौन सी रोशनी छोड़ जाते हैं, वो रोशनी जो दूसरों का रास्ता रोशन कर। तो ये कहानी है एक बेटे की, उसके पिता की और एक ऐसे